नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय है, लगभग 12 बज चुके हैं। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चाय। आप सोच रहे होंगे आज 12 बजे क्यों बना रही चाय। तो मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि इंदुहर आए हुए हैं, उधर से आई हैं अभी। तो मैंने सोचा चलो जब सब साथ बैठे थे, पहले तो बातें कर रहे थे और पानी वगैरह पी लिया है। और अब बस मैं बनाऊंगी चाय, बनाने लगी हूँ। और यहाँ जो मिठाई मैंने कल बनाई थी, आपने देखी थी, वो भी मैंने रख लिया है। मैं कहा चलो आज कुछ मीठा हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर मतलब अब नमकीन बिस्कुट ही देते हैं, लेकिन काफ़ी दिन बाद बनाई तो मैं कहा चलो वो भी दे देती हूँ। और वैसे भी मैंने उधर के लिए भी बनाई थी, तो मम्मी ने सुबह ही पैक करके रख दी थी उधर के लिए भी कि कोई जाएगा तब दे देंगे। मतलब भैया ही जाते हैं, भैया का जब दुकान से जाएंगे तो उनको दे देंगे पैक करके। तो यहाँ पे देखिए सब बैठे थे, मैं ले आई हूँ चाय बना के। और चाय मैं, मम्मी और इंदू ही पियेंगे, इसके पापा नहीं पियेंगे चाय। उन्होंने तो ना कर दी थी। और वह बैठे हैं, पता नहीं उन्होंने तो शायद हेडफोन लगा रखा अपने कान में किसी में काम में अपने बिजी हैं, वो लगाया हुआ उन्होंने। और इधर पहले मम्मी और इंदू की चल रही थी बातें, मैं पता नहीं कुछ और काम करने लगी। तो हाँ, शायद कान्हा जी को देने गई थी मिठाई। फिर मैं इनके पापा को भी पूछने लगी, मैं कहा आप लो क्या, तो थोड़ी सी इन्होंने भी ले ली। और आप सब बोल भी रहे थे कि ये जो मिठाई बनाई आपने अब गर्मियों में नहीं बनाते। हाँ जी, ये तो ठीक बात कह रहे हैं आपकी, गर्मी में नहीं बनाते, लेकिन बस वो यह खाने का कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा खा लेंगे क्योंकि सभी को वीकनेस सी फील हो रही इस वजह से। और ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस शाम को जैसा दूध पीते हैं तो उसके साथ एक आध पीस मतलब छोटा सा खा लिया करेंगे सभी। और देखो बड़ी फैमिली है, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, और सब थोड़ा थोड़ा लेंगे तो कितने दिन चलेगी, 8-10 दिन मुश्किल से। तो अब देखिए कृष्णा आया है और मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ। कृष्णा का क्या हो रहा आजकल, वो जिद्दी सा हो रहा पूरा। उसका जैसा अगर वो नमस्ते करता है, मन में आता है तो कर लेता है, अगर नहीं आता तो वो नहीं करता। मैं उसको वही पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा तू नमस्ते नहीं करता आजकल, लेकिन जब उसे चाहे कितना भी कह लो तो फिर वो नहीं करता। तो यहाँ सब खा रहे हैं मिठाई, और मैं इंदु को पूछ भी रही हूँ, मैंने कहा कैसी लगी मिठाई, का टेस्ट कैसा लग रहा, तो कह रही कि अच्छी बन रही। तो जी यहाँ पे चाय का एंजॉय ले रहे हैं और बातें भी चल रही है सबकी अपना। और चाय और क्या बोलते हैं उसे, मिठाई भी चल रही है। और गुड्डू के चाचू बाद में आए थे, फिर बाद में गुड्डू ने उनके लिए बना दी थी चाय। तो अब बस बैठे थे, बात कर रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो सबके लिए खाना यहीं पे ही बना लेती हूँ, खा खा लेंगे। क्योंकि अब वे वैसे तो आए थे उधर मंदिर, जो भगवान जी की मूर्ति वो नहीं गई थी अभी तक, वो लेने के लिए आई थी वो उधर। और कुछ छोटा मोटा सामान, शायद पर्दे वगैरह भी रह रहे थे, तो वो कह रही थी कि मैं तो सामान लेने आई और हम तो खा के ही आए थे, लेट ही खाया था। फिर मैंने सोचा, मैं कहा कोई बात नहीं, अब तो खाने का टाइम ही हो रहा, तो मुझे तो बनाना ही था। मैं कहा चलो सबके लिए बना दूंगी, कोई बात नहीं। क्योंकि अब तो पहले तो यहाँ पे पास में थे, ये था कि आ भी जाते थे एक दूसरे के पास, जल्दी जल्दी चले भी जाते थे। लेकिन अब तो दूर हो गए, दूर भी लगभग 5-6 किलोमीटर के लगभग तो हो गई, चाहे ज़्यादा ही हो सकता है। तो अब इतनी जल्दी नहीं भी आया जाएगा। और जैसा चलो आजकल अभी तो थोड़ा सा यह है कि सामान वगैरह भी रह रहा था उनका, वो लेने आ गई। लेकिन अब तो यह है कि पूरा इरादा करके जाना पड़ेगा। और फिर यह भी नहीं कि अकेले चले जाओ, यहाँ तो पास में थे, फटाफट जब मन करा चले गए आगे तो चले जाते थे। लेकिन उधर तो दूर है, एक तो बिना स्कूटी के और उसके नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल के, फिर अपने आप जाओ तो दूसरा भी साथ चाहिए। तो अब तो सारा ही कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा, अब ये नहीं होगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि इरादा करके पूरा अच्छी तरीके से तभी जाया जा करेगा। ये नहीं है कि जब मतलब जैसे पहले कभी भी चले जाते थे। यहाँ तो यह था चले गए, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आगे, 10-15 मिनट 1 घंटा बैठ के। लेकिन वहाँ तो आधा घंटा तो जाने का, आधा आने का लगा लो, और फिर बैठना भी है, तो मतलब टाइम अच्छे से सेटल करके तब जाया जाएगा। तो खैर जी, जैसे भी है ऐसे ही रहना पड़ेगा। और अब बस मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बनाऊँगी सबके लिए दाल और चावल, साबुत मसूर की दाल। आप बोलोगे फिर से दाल ही बनाए बनाते हो, तो दाल ही बच्चे खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर, दाल चावल बच्चे पेट भर के खा लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस बार सब्ज़ी नहीं आई, तो सब्ज़ी भी इसी वजह से नहीं बनाई मैंने। मैं कहा थी भी नहीं कुछ ऐसी, फिर आलू ही थे, मैं कहा चावल अच्छे से खा लेंगे बच्चे। तो जब दाल मैंने रख दी है गैस पे उबलने के लिए, चावल भिगो दिए, तो तब तक मैं अपने जो ये एक्स्ट्रा काम है किचन के बर्तन वगैरह रैक में लगा दूँगी। और वे सब बैठे हैं बाहर ही अपना, उनकी बातें भी चल रही, मम्मी भी बैठी है, तो सब बैठे, मैं अपना बातों पे भी ध्यान दे रही अपना और अपना काम भी कर रही, क्योंकि खाना भी बनाना है तो उस पर भी ध्यान दे रही, दोनों साइड ही। तो दाल हमारी उबल चुकी है, अब उसके बाद बारी आ गई है तड़का लगाने की। तो यहाँ बस मैं लगा दूंगी तड़का, और चावल भी मैंने रख दिए हैं एक गैस पे बनने के लिए। तो और यहाँ पे तड़के की मिर्च डाल दी, प्याज डाल ली। अब उसके बाद फिर मैं टमाटर वगैरह काट लूँगी, और ज़्यादातर मैं तड़का लगाते लगाते ही सारी चीज़ें काट लेती हूँ, क्योंकि इतना प्याज भुनने में तो थोड़ा टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है जैसा कढ़ी वगैरह बनाती हूँ, फिर तो मैं सारे मसाले पहले ही तैयार कर लेती हूँ, या फिर मिक्सी में पीसने होते हैं तब भी पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो रुक रुक के बार बार तो नहीं होंगे। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धनिया भी था, हरा धनिया, वो भी मैंने साफ करके काट के धो लिया, धो के मतलब काट लिया है। मैं आज वो दाल में डाल लूँगी। तो यहाँ बस टमाटर मैंने डाल दिया, उसमें थोड़े से डाल दूँगी मसाले, थोड़े मैंने दाल उबलते हुए ही डाल दिए थे। और अब इसमें बट थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इन टमाटर को अच्छे से, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से मैश ना हो जाए, तब तक मैं मतलब पका लूँगी। तो देखिए जी, मैंने दाल डाल दी है, टमाटर अच्छे से पक गए थे, उसमें दाल डाल दी है, और दाल हो रही थी गाढ़ी, अच्छी गाढ़ी हो रही थी। फिर मैंने उसमें डाल दिया है गर्म पानी करके। पहले तो मैं, आप बोल रहे थे मान डाल देती थी, लेकिन अब नहीं डालती। अब जब से आपने ना करा तो फिर मैंने पानी गर्म रख दिया करने के लिए, थोड़ा सा वही डाल दूँगी, थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा और डाल दूँगी, क्योंकि जो साबुत मसूर की दाल होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा डलता है। और पहले मैं कम इसलिए रखती हूँ क्योंकि कुकर में फिर उबल जाता है, तो उबल के वो फिर सारा उसका टेस्ट सा ख़राब हो जाता है। जब उबल जाती है ना दाल वगैरह, तो उसका ना स्वाद नहीं आता। इस वजह से मैं थोड़ा कम ही पानी डालती हूँ। तो यहाँ पानी डाल के रख दिया है मैंने पकने के लिए, साथ साथ बस मैंने आटा भी बना दिया। उसके बाद देखे चावल हमारे उबल चुके हैं, अब चावल भी मैं निचोड़ दूँगी। और एक बार पहले कोई कह रहा था कि इतने से चावल बनाते हो, इतने सारे सदस्य हैं, तो जी खाना हमारा इतना ही है। और सब थोड़े थोड़े ही चावल खाते हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं खाता, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सभी ले लेते हैं, कुछ हम रोटी भी बनाते हैं उसके साथ। ये नहीं है कि खाली चावल में ही हम छक जाएंगे, तो सब रोटी भी ले लेते हैं। और उसके हमारे सभी का ही बता दूँ, छोटे बड़ों का इतना ज़्यादा खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा, जैसा चावल बना दिए थोड़े चावल ले लिए, एक एक रोटी ले लेते हैं, इतना ही सब खाते हैं। और बच्चे तो शायद फिर रोटी भी नहीं लेते, चावल खा के ही पेट भर लेते हैं। तो जितना भी हमारी सबकी डाइट है उसी के हिसाब से मैं बनाती हूँ खाना। फिर वो बच जाता है, ज़्यादा बना के क्या फ़ायदा, फिर वेस्ट जाता है, और फिर दूसरे टाइम बासी खाओ तो फिर क्या फ़ायदा। और यही बच जाता है थोड़ा बहुत, जितना भी बना लूँ, ये नहीं है कि कभी भी मेरा खाना कम रहता है, वो भी बच ही जाता है। तो खाना जी हमारा बनके हो गया है तैयार। अब मैंने सबके लिए लगा दिया है, रोटी पोनी रहेगी बस, रोटी के लिए मैंने गैस पे रख दिया तवा। वो कहा अभी जब तक चावल खाएंगे तब सेक दूंगी रोटी, और पहले मैंने सबके लिए प्लेट तैयार कर दी लगा के खाना, और बस फटाफट गुड्डू दे देगी। दे तो वो भी देती है डाल के, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो मैं डाल के दे दूंगी फटाफट से। वो कर तो लेती है, धीरे धीरे होता है, तो मैं जल्दी से लगा के दे दूंगी, वो फिर सबको दे देगी, यही बहुत ठीक है। और आज गुड्डू भी पता नहीं सुबह से बोल रही कि मम्मा सर में दर्द हो रहा है, और मैं उसको बोल भी रही थी बेटा दवाई ले ले, लेकिन वो दवाई भी नहीं लेती, ज़्यादातर ही कहती है कि नहीं मम्मा दवाई नहीं लेती। मैं कहा नहीं बेटा ले ले, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं बनाने लगी हूँ फुलके, और बस सब खाने लगे हैं। गुड्डू ने सबको दे दिया, इसके चाचू शायद सोफे पे बैठे बड़े वाले, और बस सबका चल रहा है देखिए खाना।
और खा लेंगे। और उसके बाद बस फिर गुड्डू को बोल दिया था मैंने, गुड्डू भी खा लेगी। और वही है, सबका अपना कह तो रही मैं कहा, अब तो ये मौका हमें कभी कभी मिलेगा। पहले तो यह है कि हम उधर चले जाते थे, वो उधर आ जाते थे, तो अब एक साथ खाने का मौका तो बहुत कम मिलेगा। देखो जी, इतना टाइम ना उनके पास है ना हमारे पास है कि हम उधर चले जाए, थोड़ा टाइम निकल के तो चला ही जाता है। यही सब कुछ देखना पड़ता है, उसी हिसाब से चला जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, जाया भी जाएगा जब काम होगा या फिर ज़रूरी होगा, कुछ भी जाना होगा या टाइम होगा। और ये भी नहीं है कि रोज़ रोज़ जाया जाएगा, वो भी नहीं होने का, क्योंकि दूर का है, अब दूर के हिसाब से ही करा जाएगा सारा। तो यहाँ बस सबका चल रहा है खाना, और गुड्डू दे रही है और मैं रोटी सेक रही हूँ। तो खाना सबका हो गया है। अब उसके बाद इनकी हो गई है तैयारी जाने की। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैंने कहा इंदु उधर भगवान जी को लेने आई थी, क्योंकि अभी तक जो भगवान जी की मूर्ति वो नहीं गई थी। और कान्हा जी भी इधर ही मेरे पास ही थे, कान्हा जी को भी वो लेके जा रही है। ये उस दिन से इधर ही थे ना, क्योंकि देखो घर शिफ्ट करते हैं तो फिर दिक्कत तो होती है। और फिर मैं कहा चलो इधर ही थे जब से, तो आज वो लेके जाएगी और उधर से मैं मूर्ति भी ले लेगी। बाकी जो भी सामान रह रहा होगा इसका वो ले लेगी। और इधर बस हमारी देखे तीनों माँ बेटी की चल रही है बात, कुछ पता नहीं, सूट वगैरह सब मैं दिखा रही मम्मी को। और बस इसके बाद इंदू चल दिया। और जो सामान था, कुछ बर्तन थे, कपड़े थे यहाँ पे इनके, वो भी मैंने दे दिए। मैं कहा क्योंकि ये जाएंगे गाड़ी लेके, और गाड़ी लेके जाएंगे तो मैं कहा चला जाएगा, क्योंकि स्कूटी पे फिर इतना सामान नहीं जा पाता। और मिठाई वगैरह जो देनी थी मैंने वो भी दे दी। तो इधर मम्मी की दवाई भी दे दी, और मम्मी भी जाएगी आज उधर। मम्मी क्या, बच्चे भी कह रहे, ईशु भी तैयार हो रही, ईशु कह रही कि मम्मा मुझे भी जाना। मैं कहा भाई जिसका मन करता है जाओ, क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टी है, अभी चले जाएंगे फिर तो खैर नहीं जाया जाएगा। और आज गुड्डू भी ऐसे ही उदास सी हो रही थी, फिर मैं कहने लगी गुड्डू को, मैंने कहा तेरा मन और थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, चली जा। असल में गुड्डू का क्या हो रहा, गुड्डू की सैटरडे और संडे की होती है छुट्टी, हो रही छुट्टी। तो वो अपने पापा को 2 दिन से कह रही कि पापा कहीं घूमने चलो, लेकिन उसके पापा का टाइम नहीं है। एक उनकी तबीयत ठीक सी नहीं है कई दिन से, तो इस वजह से वे जा भी नहीं पा रहे। और फिर होगी बारिश सुबह के टाइम, तो इस वजह से उसका मूड सा वो हो रहा कि मैं इस बार छुट्टी में कहीं नहीं गई। हालांकि हम भी उसकी वजह से ही नहीं जा पा रहे। और फिर 2 दिन की, जैसा संडे की 1 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन में तो हमारे सारे, मान लो गांव में चले जाओ 2 दिन में, 1 दिन में आना 1 दिन में जाना, फिर जाया भी नहीं जाता। तो खैर जी, बस आज उसका मूड सा ठीक नहीं है, तो मैं उसे कह रही, मैंने कहा बेटा तू भी जा घूमिया उधर जाके। अब तो तेरी मौसी थोड़ी दूर ही चली गई तेरे हमारे से, तो अब तो वो ही सोच लिया करो कि हम कहीं घूमने आ रहे। तो वो भी जाएगी। और यहाँ इंदू पहले चली गई थी बच्चों को लेके पैदल उधर दूसरी साइड, भैया उधर ही गाड़ी लेके आ जाएंगे पार्किंग में से, क्योंकि इधर तो आएगी नहीं गाड़ी, क्योंकि उधर से सामान रखना। और कन्हैया मम्मी को छोड़ के आएगा स्कूटी पे, उधर ही गाड़ी है ना, उधर ही छोड़ के आएगा। तो बस वे सब लोग चले गए हैं, और बस मुझे लगना है ये अपने काम पे, मैं लग गई हूँ। और यहाँ बस सबसे पहले करूँगी बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए मैंने, निकाल लिए, दाल वगैरह जो बच रही थी, चावल सब कुछ समेट लिया है। और अब कर रही हूँ बस बर्तन साफ, क्योंकि किचन का सबसे पहला काम यही होता है। और सब चले जाते हैं ना, एकदम से घर खाली सा हो जाता है, सारे चले गए, बच्चे भी, मैं भी, बस घर में मैं, कन्हैया और इसके पापा ही हैं, हम तीनों ही। और तीनों क्या, वे दोनों भाई तो अपना ऑफिस में लगे रहते हैं, मैं ही रहती हूँ घर में इधर, तो खाली खाली सा। और अब बच्चे भी घर में ही रह रहे जब से छुट्टी पड़ी, और मम्मी भी है, तो भरा भरा सा घर है था। और आज देखे सारे चले गए तो एकदम से खाली हो गया। और जब तक काम करे जाते हैं जब तक तो पता नहीं चलता, लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता है तब जाके पता लगता है कि आज तो कुछ है नहीं, मतलब एकदम खाली सा, मन सा नहीं लगता। तो खैर जी, बर्तन हो गए हैं, उसके बाद जो किचन है मेरी वो भी मैं साफ कर दूँगी।
किचन वगैरह का काम मेरा सारा हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने किचन का निपटा लिया। अब बाहर का भी थोड़ा सा, जैसा बच्चे देखिए बिखेर ही देते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा संगवा दूंगी सारे को। कहीं कुछ घेर दिया, पेपर वगैरह ऐसे ही बिखेर कर घेर रखे, तो मैं थोड़ा सा इसको समेट कर ठीक सा कर दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है भाई कोई भी आ जाता है, फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे सारा कर दूंगी साफ। तो घर की जो बेडशीट वगैरह है, चादर है, सोफ़े के कवर, वो सारे मैंने झाड़ दिए। अब लगा दूंगी एक बार झाड़ू। और आप कहोगे कि उनके जाने के बाद झाड़ू लगाई, तो उनके जाने का तो लगभग 1 घंटा हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने सारा किचन का काम निपटाया, बर्तन वगैरह करे, किचन साफ़ करी, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगाई है। तो झाड़ू लगा के कर दूंगी पूरा घर साफ। तो जी खाना खा के मैं सब उधर चले गए और घर का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। साफ़ सफाई से भी मैंने कर दी थोड़ी बहुत ही, और टाइम हो गया 3 बज गए, 5 मिनट रहेगी और बस अब मैं खाऊंगी खाना। और आज बच्चे भी उधर चले गए हैं और गुड्डू भी चली गई। गुड्डू तो ऐसा ज़्यादातर जाती नहीं, लेकिन आज चली गई। मैं कहा चल चली जा। और आज तो अकेले से रह गए, बस मैं, कन्हैया और इसके पापा, हम तीनों ही हैं। तो कोई बात नहीं जी, कल आ जाएंगे। बच्चों का जब मन करता है कहीं, वैसा तो जा नहीं रही थी। गुड्डू की आज छुट्टी थी, संडे था, तो कहने लगी मम्मा मैं कहीं भी नहीं गई। मैं कहा चल कोई बात नहीं, वहीं चली जा। और तो यहाँ कहीं जाया जाता है, एक दिन के लिए कहाँ जाएँ, क्योंकि फिर कल उसे ट्यूशन जाना मंडे को, इस वजह से। तो वे सब चले गए हैं और बस अब मैं खाना खाऊंगी और फिर करूंगी रेस्ट। गर्मी, ऐसा तो मौसम तो धूप तो है नहीं, बारिश की वजह से ऐसा ही हो रहा, उमस भरी गर्मी सी हो रही। और अगर पंखे के नीचे बैठे हैं तो रिलैक्स सा मिला है, वरना तो ऐसा लगे बेचैनी सी हो ही रहा है। तो जी खैर कोई बात नहीं, अब मैं खाऊंगी खाना और खाना खा के करूंगी रेस्ट और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।